अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ के लेसन कॉन्सोनेंट ऑन वाउल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स की। अभी बताती हूँ थोड़ी देर तक ये होता क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है कि अगर हम अल्फाबेट्स यानी ABC को काउंट करें तो वो कितने टोटल बनते हैं? बिल्कुल, देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी A से लेके Z तक अगर हम काउंट करें तो 26 अल्फाबेट्स बनते हैं। अच्छा, अब ये अल्फाबेट्स दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं इनको। एक हिस्से को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और दूसरे हिस्से को कहते हैं वाउल्स। अब वाउल्स टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और वो कौन कौन से होते हैं? वो है A, E, I, O, U, G। ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं इनको हम वाउल हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी बच जाते हैं जो 21 अल्फाबेट्स रहते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड क्यों करते हैं अल्फाबेट्स को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम इसको कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम इन दोनों को मिला के डिफरेंट वर्ड्स बना सकें। अगर हम वाउल्स निकाल दें और सिर्फ कॉन्सोनेंट सामने रख दें तो हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। और अगर हम कॉन्सोनेंट्स हटा दें और सिर्फ वाउल सामने रख दें तब भी हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। जिसका मतलब ये कि कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को मिल के वर्ड्स बनाने होते हैं। समझ आई आपको? तो फिर जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? देयर आर 5 वाउल्स, A, E, I, O, U। जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के लिए मेरे पास है मेरी मैजिक बास्केट। इसके अंदर कुछ चीजें हैं। मैं आपको बारी बारी वो चीजें दिखाऊंगी। आपने उनकी बिगनिंग साउंड्स बतानी है। फिर हम उन बिगनिंग साउंड्स की मदद से, यानी कि वो साउंड जिन अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मदद से हम उनको सेट करें। हम एक जगह पे रखेंगे सारे वो चीजें जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं और दूसरी तरफ रखेंगे वो सब चीजें जो वावल से स्टार्ट होती हैं। तो सब तैयार है? अब यहाँ पे याद रखना कि हमारी सेंटर में है बास्केट, मेरी लेफ्ट साइड है वावल्स वाली और मेरी राइट साइड है कॉन्सोनेंट वाली। यानी कि मैं आपको जो भी चीज़ दिखाऊंगी अगर वो बिगनिंग उसकी कॉन्सोनेंट से हुई तो हम उसको राइट साइड पे रख देंगे, और अगर वो वावल से स्टार्ट होने वाली चीज़ हुई तो उसको हम लेफ्ट पे रख देंगे। रेडी? चलो जी। ये क्या है? ये है एलिगेटर, और ये किससे स्टार्ट होता है? ए से। एलिगेटर। तो AEIOU में से है ना ये एक वावल, तो हम इसको रख देंगे लेफ्ट पे। हम देखते हैं हमारे पास है क्वैक क्वैक क्वैक, डक। ये तो ड से स्टार्ट है, और ये AEIOU में से तो नहीं है, तो ये है कॉन्सोनेंट। इसको हम दूसरी साइड पे रख देंगे। फिर है एलिफेंट, AEE एलिफेंट। ये है वावल, तो ये जाएगा एलिगेटर के साथ। फिर हमारे पास फिश, फिश फॉर FAEIOU। ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ये चला गया डक के साथ। इसी तरह से एप्पल, एप्पल जाएगा वावल्स में, और रैबिट जाएगा और रैबिट कॉन्सोनेंट। जबरदस्त! ये वाली एक्टिविटी हम वर्ड्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है केक, तो ये है C, तो ये जाएगा कॉन्सोनेंट पे। शाबाश! फिर है एप्रिकॉट, ये है A से, ये जाएगा कॉन्सोनेंट में। नहीं, बिल्कुल सही, ये तो जाएगा वावल्स में। फिर है हमारे पास हॉर्स, ये तो जाएगा कॉन्सोनेंट्स में, और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे है। और ये है इंसेक्ट, और ये है AEI, तो ये जाएगा
वावल्स में। जबरदस्त। और हमें यहाँ से समझ में आ गई कि कॉन्सोनेंट्स वाले कौन से वर्ड्स होते हैं और वावल्स वाले कौन से वर्ड्स होते हैं। जबरदस्त जी। चलें अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। ये है फाइंड एंड कलर द वावल्स इन रेड एंड कॉन्सोनेंट्स इन ग्रीन। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं। इसमें से हमने कॉन्सोनेंट्स को ग्रीन और वावल्स को रेड कलर करना है। ग्रीन में हमारे पास कौन कौन से होंगे? H, G, D, B, P, Q और M। और बाकी के सारे जो हैं वो है वावल्स और वो सारे होंगे कौन से कलर के? बिल्कुल रेड। जी प्यारे बच्चों, आपको कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि कॉन्सोनेंट और वावल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। हाँ, अभी बताया तो था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि इन्हीं कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की मदद से उनको जोड़ के, उनको मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। और कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट जिसे हम CVC कहते हैं, CVC वर्ड्स बनते हैं और वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हम अब देखेंगे कि हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं CVC से, यानी कॉन्सोनेंट और वावल्स को जोड़ के कौन कौन से वर्ड्स बनाएं। अब ये जो मेरे पास मैजिक बास्केट है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं। वो मैं चीजें आपको दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि वो चीजें कौन कौन सी हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें से तलाश करें कि कॉन्सोनेंट कहाँ है और वावल्स कहाँ पे हैं। तो सब तैयार है? चलें जी। मेरे पास है पहला कार। यानी CAR। तो ये है कार। इसमें शुरू में आता है C जो है कॉन्सोनेंट, बीच में आता है A जो कि है वावल और आखिर में भी आता है R जो कि है कॉन्सोनेंट। तो ये है कार। अब मुझे बताओ कि ये क्या है? बॉक्स। तो बॉक्स में बॉक्स। बिल्कुल सही। दरमियान में है वावल और आगे पीछे है कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह से है पेन। पेन। शुरू में और आखिर में क्या आता है? कॉन्सोनेंट और दरमियान में E वावल। जबरदस्त। चलो जी, आखिरी एक काम करते हैं। ये क्या है? ये है हैट। क्या है? हैट। और मैंने पेन लिया है हैट। अब मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास है H और है मेरे पास A, इसी के साथ है T। तो ये होगा हैट। जी। तो इस तरह से हम CVC वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट। चलो अब हम इसी तरह से और ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं। सम CVC वर्ड्स आर कैट, hen, pin, dog, bun. Write CVC words in the boxes from the pictures given below. जी, पहली पिक्चर है कैट और ये है CAT, फैन FAN, डॉग DOG और लास्ट में है जार JAR। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की पहचान करा दी। उसके साथ साथ हमने बच्चों को वर्ड कंस्ट्रक्शन भी करवाया है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा एडवांस बच्चों को लेके जाना है टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपने पिक्चर्स और वर्ड्स के अलावा सेंटेंसेस भी बच्चों को दिखाने हैं और उन सेंटेंसेस की मदद से आपने बच्चों से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कहाँ कहाँ वावल्स हैं और कहाँ कहाँ कॉन्सोनेंट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।